पर दरअसल योगी आदित्यनाथ और यूपी बहाना है, हिंदुओं पर निशाना है, मुसलमान को वोट बैंक बनाना है और इसीलिए सांप्रदायिकता की राजनीति करवाना है। देखिए, षड्यंत्र तो राम जी के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दरअसल इन रोम भक्तों को राम भक्तों से नफरत है। हिंदुओं को करो बदनाम, हिंदुओं को दो गाली, तब मिलेगी वोट बैंक की ताली। अगर आप देखें, हर एक प्रमुख धर्म का एक धार्मिक स्थल होता है। केवल हिंदुओं को क्यों ये कहा जाता है कि आपके धार्मिक स्थल पर हम विश्वविद्यालय बना देंगे, आपके धार्मिक स्थल पर हम अस्पताल बना देंगे? क्या आप ऐसी बात किसी मुसलमान से कहोगे कि मुसलमान सुनिए, आपके मक्का में हम फलाना बनाना बना देंगे? श्री राम के पैदा होने की जगह तो एक ही है ना, अयोध्या। तो आप हिंदुओं को उससे भी वंचित रखेंगे? आपके पास स्कूल बनाने के लिए बहुत जगह हैं। इंदिरा गांधी का वो एक सफदरजंग वाला मकान है जहाँ पर म्यूज़ियम बनाया है, वहाँ पर बना लेते हैं जी, वहाँ पर बना लेते हैं ना। अस्पताल कितना बनाना है बताइए, बना देते हैं वहाँ पे। केवल हिंदुओं को उकसाने के लिए कि तुम्हारे जगह पर बना लेते हैं अस्पताल। भाई, मैं तो कहता हूँ कि जो भी नेहरू गांधी परिवार के नाम पर एक एक मेमोरियल है, पहले आप वहाँ से सारी चीज़ें हटाकर वहाँ पर सार्वजनिक शौचालय बनाए, अस्पताल बनाए, पब्लिक के जो स्पेसेस है उसको बनाए, उसके बाद राम मंदिर कहाँ बनना है उसके ऊपर चिंता करें। ऐसा है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है जो ये लोग कहते हैं, और ये कहते हैं, हलफनामा भी दिया था कि राम है ही नहीं। फिर कुछ लोग कहते हैं कौन से कमरे में पैदा हुए श्री राम। ठीक है, अगर ऐसा सवाल किसी और धर्म के पैगंबर या और धर्म के ईश के बारे में पूछा जाए, क्या असदुद्दीन ओवैसी जो उनकी मान्यता है, तो उनके पास आधार कार्ड है उनके देवी देवताओं का, उनके पास राशन कार्ड है बना हुआ उनके देवी देवताओं का? श्री राम अगर है ही नहीं, श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर राहुल गांधी आजकल मंदिर क्यों जा रहे हैं? उनका मतलब कि वो ढोंग है। चुनाव के समय अपने आप को चुनावी हिंदू घोषित करते हैं, जनेऊधारी बन जाते हैं, पर ये असलियत में वोट बैंक धारी है, ये जनेऊधारी है। राम का जो प्रमाण मांगते हैं, उनको पूछेगा कि राम कण कण में है, राम हर आंगन में है, मन से राम रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। तो रावण के भी मन में राम है। राजनीति वो करते हैं जो 70 साल तक राम मंदिर के विषय को लटकाते अटकाते भटकाते हैं, ताकि उस पर वोट बैंक की राजनीति कर सके, ताकि मुसलमानों को भड़काकर उनका वोट पाया जा सके। जो जय श्री राम से इतना चिढ़ जाते हैं कि मंच से उतर जाते हैं, या कभी जय श्री राम बोलने वाले को जेल में डाल देते हैं। जय श्री राम युद्ध घोष है ये कह देते हैं। पर याद है आपको, बंद कमरे में इनकलाब अखबार को राहुल गांधी ने क्या कहा था? हाँ, हम मुस्लिम पार्टी है। कमलनाथ ने कहा था सारे मुसलमान एक हो जाओ, वोट दे दो, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा सिद्धू ने भी कटिहार में कहा था कि सारे एक होकर हमें वोट दे दो। अभी स्ट्रैटेजी भी फिर से वही बन रही है कि उत्तर प्रदेश में कैसे गोलबंदी करनी है। ममता बनर्जी ने भी बंगाल में यही इशारा किया था कि मुसलमानों एक हो जाओ, हमें बटने मत देना अपना वोट मुझे दे दो। मुसलमानों के लिए कुछ करते नहीं है ये। सच्चर कमेटी रिपोर्ट देख लीजिए, सारे जो बड़े दंगे हुए कांग्रेस के राज्य में हुए, वो क्योंकि केवल डरा कर राजनीति करनी है वोट बैंक की और तुष्टीकरण की, और फिर वोट लेना है मुसलमानों का। केवल ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ षड्यंत्र नहीं है, ये तो समूचे हिंदुत्व समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र है। और हाँ, योगी आदित्यनाथ उसके प्रबल प्रतीक है, क्योंकि वो व्यक्ति भगवा पहनते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति भगवा पहनने के बावजूद आज एक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है और काम कर रहे हैं, और निरंतर हिंदुत्व की विचारधारा को आगे रखकर काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विश्वास के लिए काम कर रहे हैं। तो आज योगी आदित्यनाथ उनके रेडार पर है। 2020 में जब राम मंदिर के निर्माण कार्य की तस्वीर साफ हुई, उसके बाद तमाम विपक्षी दलों के पेट में दर्द सा शुरू हो गया। जी हाँ, आपको बता दें, एक के बाद एक तमाम विपक्षी दल के राम मंदिर के खिलाफ कुछ ऐसे बयान भी सामने आते रहे, जिससे राजनीतिक गलियारों में एक आक्रोश सा पैदा भी हो गया। अब हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ये बयान दिया है कि राम मंदिर के निर्माण कार्य में बड़े स्तर पर जो है वो घोटाले हो रहे हैं। ऐसे में तमाम विपक्षी दल जो है उनके बयान के समर्थन में भी आ गए हैं। चाहे एआईएमआईएम के नेता जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, या समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की बात करें, हर विपक्षी दल राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए जांच की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि राम के नाम पर, राम जी के नाम पर और राम मंदिर के नाम पर आखिर क्यों खिलवाड़ हो रहा है, और क्या
साल 2022 में यूपी के चुनाव के लिए ये इशारा करता है। इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद पुनेवाला जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से देखा जा रहा है, चाहे 2020 की बात करें, राम मंदिर का निर्माण कार्य, हर कोई इसकी आस में था कि राम मंदिर का निर्माण कार्य कब शुरू होगा। आखिर में ये चीज होने वाली है, लेकिन ऐसे में तमाम विपक्षी दल है, उनके पेट में दर्द सा पैदा हो गया है। हर विपक्षी दल इसके विरोध करता है। कोई ये कहता है कि इसकी जगह हॉस्पिटल बनाओ या कॉलेज बनाओ या स्कूल बनाओ। अब हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बयान है कि राम मंदिर के नाम पर घोटाले हो रहे हैं। क्या ये इशारा करता है 2022 के चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? देखिए, षड्यंत्र तो राम जी के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दरअसल इन रोम भक्तों को राम भक्तों से नफरत है और इसीलिए बार बार, हालांकि वो चुनाव के समय अपने आप को चुनावी हिंदू घोषित करते हैं, जनेऊधारी बन जाते हैं, पर ये असलियत में वोट बैंक धारी है, ये जेएनयू-धारी है। और इसीलिए ऊपर से तो मास्क हिंदू होने का लगाते हैं, पर मास्क जब गिर जाता है, पर्दा जब उड़ जाता है, तो असलियत में चेहरा तुष्टीकरण की राजनीति का है। और इसीलिए कभी राम मंदिर को लेकर, कभी जय श्री राम को लेकर हिंदुओं को करो बदनाम, हिंदुओं को दो गाली, तब मिलेगी वोट बैंक की ताली, इस सिद्धांत पर ये लोग उतर आते हैं। और 2022 का भी चुनाव इसी पैमाने पर लड़ा जाएगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हर विपक्षी दल नेता विरुद्ध में है इसके, AIMIM के नेता जो है असदुद्दीन ओवैसी, उनका ये कहना है कि राम मंदिर की जगह कोई स्कूल बनवा दो, कोई कॉलेज बनवा दो, राम मंदिर का निर्माण क्यों हो रहा है और इसमें घोटाले भी हो रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरह मैं भी एक मुसलमान हूँ। मुसलमानों का सबसे धार्मिक पवित्र स्थल है मक्का में काबा। क्रिश्चियंस, सोनिया जी, हो सकता है वो शायद क्रिश्चियन अभी भी हैं, मुझे नहीं पता, उनकी आस्था जिसमें है वो वेटिकन में है, रोम में है। अगर आप देखें, हर एक प्रमुख धर्म का एक धार्मिक स्थल होता है। सिखों का गोल्डन टेम्पल है, गुरुद्वारा, इतना बड़ा वाला। परंतु हिंदुओं के विषय में, और वो भी 100 करोड़ हिंदू देश में और दुनिया भर में करोड़ों हिंदू, केवल हिंदुओं को क्यों ये कहा जाता है कि आपके धार्मिक स्थल पर हम विश्वविद्यालय बना देंगे, आपके धार्मिक स्थल पर हम अस्पताल बना देंगे? क्या आप ऐसी बात किसी मुसलमान से कहोगे कि मुसलमान सुनिए, आपके मक्का में हम फलाना वलाना बना देंगे? ऐसा किसी को नहीं कहा जाता। केवल हिंदुओं को ये कहना, ये न केवल हिंदुओं के लिए एक ठेस और आपत्तिजनक बात है, बल्कि हमारे लिए जो असली सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं उनके लिए भी है। क्योंकि श्री राम के पैदा होने की जगह तो एक ही है ना, अयोध्या। तो आप हिंदुओं को उससे भी वंचित रखेंगे? आपके पास स्कूल बनाने के लिए बहुत जगह हैं। मैं आपसे कहता हूँ ना, वो मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू के नाम पर 3 मूर्ति भवन बना कर रखा है, नेहरू म्यूज़ियम, उसको हटा के अस्पताल बनाते हैं। जहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी और नेहरू जी, वो शांति वन जिसको कहा जाता है, जहाँ पे उनका अंतिम उनके शरीर को रखा गया है, मतलब उनके मेमोरियल बनाए गए हैं, शरीर को नहीं रखा गया। वो मेमोरियल एकड़ों की ज़मीन है, वहाँ पर बना लेते हैं अस्पताल, वहाँ पर विश्वविद्यालय भी बना देते हैं। इंदिरा गांधी का वो एक सफदरजंग वाला मकान है जहाँ पर म्यूज़ियम बनाया है, वहाँ पर बना लेते हैं जी, वहाँ पर बना लेते हैं ना। अस्पताल कितना बनाना है बताइए, बना देते हैं वहाँ पे। पर श्री राम जहाँ जन्म है, एक ही जगह, दुनिया भर के हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण, मेरे जैसे भारतीय मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि राम किसी एक धर्म के तो है नहीं, तो विश्व के आइकॉन हैं। इंडोनेशिया में भी माने जाते हैं, थाईलैंड में भी माने जाते हैं। केवल हिंदुओं को उकसाने के लिए कि तुम्हारे जगह पर बना लेते हैं अस्पताल। भाई, मैं तो कहता हूं कि जो भी नेहरू गांधी परिवार के नाम पर एक मेमोरियल है, पहले आप वहां से सारी चीज़ें हटाकर वहां पर सार्वजनिक शौचालय बनाए, अस्पताल बनाए, पब्लिक के जो स्पेसेस है उसको बनाए, उसके बाद राम मंदिर कहाँ बनना है उसके ऊपर चिंता करेंगे हम लोग। सर, यही तो बात है कि जब बाबरी मस्जिद की बात आती है तो ये मुस्लिम नेता कहते हैं कि बाबरी मस्जिद तो बनना ही चाहिए, लेकिन राम का कोई अस्तित्व नहीं था वहाँ। ऐसा है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है जो ये लोग कहते हैं, और ये कहते हैं, हलफनामा भी दिया था कि राम है ही नहीं। फिर कुछ लोग कहते हैं कौन से कमरे में पैदा हुए श्री राम। ठीक है, अगर ऐसा सवाल किसी और धर्म के पैगंबर
या और धर्म के ईश के बारे में पूछा जाए, क्या असदुद्दीन ओवैसी जो उनकी मान्यता है, तो उनके पास आधार कार्ड है उनके देवी देवताओं का, उनके पास राशन कार्ड है बना हुआ उनके देवी देवताओं का। तो मान्यता पर भी आप किसी को ठेस पहुंचाते हैं। और श्री राम अगर हैं ही नहीं, श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर राहुल गांधी आजकल मंदिर क्यों जा रहे हैं? उनका मतलब कि वो ढोंग है, वो नहीं आस्था रखते हैं। और वो दरअसल आस्था रखते भी नहीं हैं। दरअसल ये पूरा दिखावा है, ये पूरा छलावा है। ये मंदिर मंदिर जाना, अपने आप को जनेऊधारी बताना, प्रियंका वाड्रा का कोई श्लोक का ट्वीट कर देना, वो भी गलत सलत, ये सब एक दिखावा है। ये असलियत में इनकी आस्था किसी और चीज़ में है, ये रोम भक्ति में लीन है। तो ये राम को समझ ही नहीं पाएंगे। और राम का जो प्रमाण मांगते हैं, उनको पूछेगा कि राम कण कण में है, राम हर आंगन में है, मन से राम रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। तो रावण के भी मन में राम है। तो मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि जो राजनीति के रावण हैं, वो कभी चिंतन करे तो उनको राम अपने भीतर भी दिखाई दे सकता है। पर वो रावण को थोड़ा अहंकार ज़्यादा होता है, तो वो नहीं कर पाते हैं। सर, राम भगवान के नाम पर खिलवाड़ करना, राजनीति करना कहाँ तक जायज़ है? यही तो दिक्कत है कि जो विषय राष्ट्र नीति का है, जो विषय सांस्कृतिक नीति का है, जो विषय भारत की इतनी बड़ी और विश्व की इतने बड़े आइकॉन को लेकर, इस पर राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति वो करते हैं जो 70 साल तक राम मंदिर के विषय को लटकाते अटकाते भटकाते हैं, ताकि उस पर वोट बैंक की राजनीति कर सके, ताकि मुसलमानों को भड़काकर उनका वोट पाया जा सके। जो जय श्री राम से इतना चिढ़ जाते हैं कि मंच से उतर जाते हैं, या कभी जय श्री राम बोलने वाले को जेल में डाल देते हैं। जय श्री राम युद्ध घोष है ये कह देते हैं। पर सवाल ये है कि ये राजनीति इसलिए होती है ताकि एक संप्रदाय को इस देश में उसका डर दिखाकर दूसरे संप्रदाय का वोट लिया जा सके। और इसके प्रमाण भी है। याद है आपको, बंद कमरे में इनकलाब अखबार को राहुल गांधी ने क्या कहा था? हाँ, हम मुस्लिम पार्टी है। कमलनाथ ने कहा था सारे मुसलमान एक हो जाओ, वोट दे दो, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा सिद्धू ने भी कटिहार में कहा था कि सारे एक होकर हमें वोट दे दो। अभी स्ट्रैटेजी भी फिर से वही बन रही है कि उत्तर प्रदेश में कैसे गोलबंदी करनी है। ममता बनर्जी ने भी बंगाल में यही इशारा किया था कि मुसलमानों एक हो जाओ, हमें बटने मत देना अपना वोट मुझे दे दो। और हिंदुओं को बांटते रहो, धर्म का कभी उनको हीन भावना दिखाकर, कभी जात के नाम पर। तो ये जो है पुरानी स्ट्रैटेजी है। 70 साल से हिंदुओं को बांटो, उनको देश में उनका खौफ फैलाओ और मुसलमानों को डरा कर उनका वोट लो। और मुसलमानों के लिए कुछ करते नहीं है ये। सच्चर कमेटी रिपोर्ट देख लीजिए, सारे जो बड़े दंगे हुए कांग्रेस के राज्य में हुए, वो क्योंकि केवल डरा कर राजनीति करनी है वोट बैंक की और तुष्टीकरण की, और फिर वोट लेना है मुसलमानों का। सर, 2022 में चुनाव भी है, इसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी दलों की तरफ से इशारा भी किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति करना कहीं इशारा है 2022 में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने की बात कही जा रही है? देखिए, ऐसा है कि राम मंदिर तो हमारी आस्था का मुद्दा है, परंतु राम मंदिर में उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना, उस पर अनर्गल झूठे आरोप लगाना, फिर एक लोनी की घटना जो हुई उसमें भी जो एक आपराधिक मामला है उसमें सांप्रदायिक एंगल देखना, उसमें जय श्री राम को ले आना, इसका मतलब केवल ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ षड्यंत्र नहीं है, ये तो समूचे हिंदुत्व समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र है। और हाँ, योगी आदित्यनाथ उसके प्रबल प्रतीक है, क्योंकि वो व्यक्ति भगवा पहनते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति भगवा पहनने के बावजूद आज एक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है और काम कर रहे हैं और निरंतर हिंदुत्व की विचारधारा को आगे रखकर काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विश्वास के लिए काम कर रहे हैं। तो आज योगी आदित्यनाथ उनके रेडार पर है। पर दरअसल योगी आदित्यनाथ और यूपी बहाना है, हिंदुओं पर निशाना है, मुसलमान को वोट बैंक बनाना है और इसीलिए सांप्रदायिकता की राजनीति करवाना है। तो ये थे हमारे साथ शहजाद पुनेवाल जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। देखना काफ़ी अहम होगा कि संजय सिंह के अब इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में और क्या हलचल पैदा होती है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुष श्रीवास्तव, ओ न्यूज़, जय हिंद।